नेता भरते, सारी पार्टियां भरती है। भाई साहब आपने उकार देखी थी, मातृ शक्ति का प्यार प्रेम नहीं देखा था आज तक किसी की रैली में। या प्यार देखो, या उकार बनने नहीं आए हैं, सभी आशीर्वाद देने आए हैं। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है जो कि जनसेवक पार्टी को रोक दे, मुख्यमंत्री बनाने से रोक दे। 100% कहता हूँ, 100%, 99.99 नहीं, 100% कहता हूँ, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। हरियाणा में बलराज कुंडू की लहर जो सुनने में आई थी ना, आज और 2 गुना होगी है जी। हम इसके साथ हैं और हम भाई के सदा साथ रहेंगे। तन मन धन से नहीं, पूरे खून से भी साथ हैं। खतरा बहा देंगे भाई, पसीना बहागे वहाँ खून बहाएंगे जी। जन्नी जने तो भक्त जने याद आता है आसूर, ना तो जन्नी बांझ रहे क्यों गवावे जी। जी बाट देखनी जरूरत नहीं, सीएम बना दिया दादरी वाला ने बना दिया तो बेगन पाट दिया। एक आवाज उठी है, ऊपर तक जाएगी और कोई रोक भी नहीं सकता भाई। खट्टर क्या खट्टर की तो कौन सी सुविधा देती? तेल चून पे तो लंगे रहने, राशन खाओ, सो जाओ करा, नौकरी से लोग ना। बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हरियाणा जनसेवक पार्टी भारत माता की, भारत माता की। भाई बलराज कुंडू, भाई बलराज कुंडू। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से साथ मौजूद है चरखी दादरी में। और बलराज कुंडू हरियाणा जनसेवक पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जो है लोग बलराज कुंडू के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। और चरखी दादरी में इतनी बड़ी मीटिंग जींद रैली के बाद महिलाओं में जोश देख सकते, इस प्रकार जो है गीत गाते हुए बलराज कुंडू के लिए और मीटिंग में पहुंचे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया और वो भी रैली की शक्ल में बनती जा रही है। किससे मिलना चाहते हो? बलराज मैंने मेला जो सखियो मिलना जरूर मेला जो सखियो। क्या कहेंगे? रानीला से पूछे बलराज कुंडू के लिए। रानीला से पूछे, इतना विशेष प्रेम किस लिए? जनसेवक है, जनसेवक जी। मिलने पूछे की जाने बचाए दे रे, मिलने पूछे आवाज तो सभी रानीला से, पूरी रानीला से, सभी रानीला से। भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू की। इतना प्रेम, इतना विशेष प्रेम क्यों कुंडू से? कुंडू से देश की भलाई के लिए अच्छे काम करता है, देश की सेवा करता है, देश की भलाई के लिए जी, देश की भलाई के लिए वो जन सेवा, बहुत सेवा करता है। हमारे महिलाओं की जो वोट जी, ये देख लीजिए, ये विशेष प्रेम है बलराज कुंडू के साथ। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार जो है पूरे जो है चरखी दादरी जिले से हर गांव से जो है भारी संख्या में युवा, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सभी पहुंच रहे हैं। युवाओं की टीम कहां से पहुंच रही है? मैं प्रवीण मलिक, युवा छत्र मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जनसेवक युवा छत्र मोर्चे का। और ये मेरी टीम है, रावलदी गांव की टीम है। ये अपने युवा साथी भाई बलराज कुंडू से प्रेरित हो गए यहाँ आए हैं और आज सभी हरियाणा जनसेवक पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और कार्यकर्ता मीटिंग बता रहे थे, इसको रैली बना रहे हो आप? नहीं, ये तो एक छोटी सी कार्यकर्ता ही मीटिंग है। इतनी बड़ी संख्या में लोग? हाँ, ये तो कार्यकर्ताओं का प्रेम है कि जो इतनी संख्या में आ रहे हैं। रैली नहीं है ये तो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था हमने कि हम अपने कार्यकर्ताओं से एक बार रूबरू हो लें, आगे की रूपरेखा तैयार करें कि कैसे हम हरियाणा में बदलाव ला सकते हैं। और इन युवा साथियों की बदौलत ही हम हरियाणा में बदलाव लेके आएंगे। तो जिस प्रकार हरियाणा जनसेवक पार्टी जींद में रैली हुई, आज दूसरा बड़ा प्रोग्राम चरखी दादरी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन, क्या लग रहा है? बदलाव आ रहा है? बदलाव
पल पल में एक एक मिनट का बदलाव आ रहा है। आपने सुबह देखा होगा क्या था, अब देखना और आध घंटे के बाद देखना, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। इतना भरोसा कैसे? यो भाई बलराज कुंडू की जो नीतियां ना उस पे भरोसा है। हर युवा चाहता है कि जो सुविधाएं महम में है ना वही दादरी में भी हो, पूरे हरियाणा में हो। जो भाई साहब ने ये 24 बसें चलाई हैं, ये हर हल्के में चलनी चाहिए, ना कि एक महम तक सीमित रहे। और ये हर हल्के में तभी चल सकती है जब पार्टी का विस्तार होगा और बलराज कुंडू जैसे भाई विधानसभा में जाएंगे तो तभी ये सुविधाएं। सभी तन मन धन से साथ है। बिल्कुल भाई साहब, आप तन मन से कह रहे हो, ये तो मैंने रोके हैं कि एक कार्यकर्ता मीटिंग है, पंडाल छोटा पड़ जाएगा, आप सीमित ही आना। क्यों तन मन धन से साथ है? हाँ बिल्कुल तन मन धन से है, क्योंकि आज का जो युवा ना वो सारी की सारी पार्टियों से परेशान है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि वर्तमान में कौन आपकी आवाज को विधानसभा में उठा रहा है, कौन आपके लिए काम कर सकता है। भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू की। क्यों तन मन धन से साथ? बिल्कुल भाई साहब तन मन धन से है। आज चरखी दादरी ने इतना प्यार भाई को दिया है, महिला की जोश देख लो, बच्चों को देख लो, सभी चरखी दादरी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। एक छोटी सी जनसभा में इतनी बड़ी रैली करके आज चरखी दादरी में दिखा दी है। उकार सभी भरते हैं, दम किसकी उकार में माने? उकार सारे नेता भरते, सारी पार्टियां भरती हैं। भाई साहब, आपने उकार देखी थी, मातृ शक्ति का प्यार प्रेम नहीं देखा था आज तक किसी की रैली में। यहाँ प्यार देखो, यहाँ उकार बढ़ने नहीं आए हैं, सभी आशीर्वाद देने आए हैं। आशीर्वाद पक्का मिलने वाला है। आशीर्वाद ये तो मिल गया, मिलने वाला नहीं है, ये तो आशीर्वाद मिल गया। हर चाहता है कि महम की तरह दादरी में भी बदलाव हो, दादरी के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव हो। महिला है, क्या कहेंगे बलराज कुंडू के लिए इतना विशेष प्रेम? एक बुलावे पर भागे चले आते हैं। बलराज कुंडू के लिए विशेष प्रेम, वो कभी ये नहीं कहता मैं नेता हूँ, वो कहे मैं एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, ये बात बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं आऊंगी बाण बेटी उसके प्रेम में? अगला काम करा है, बेटियां के ब्याह करा हुआ है, बेटियां ने पढ़ा हुआ है, समाज सेविक है, वो कभी भी नहीं कहता, वो प्रेम में उठ कर आई है जनता जी। हाँ, तो मान के चले जहाँ महिलाओं का आशीर्वाद होगा, मातृ शक्ति गाड़ी पर नहीं, जहाँ मातृ शक्ति साथ हो है ना, वहाँ कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। मेरा नाम है पूनम चाबरी, हरियाणा जनसेवक पार्टी की जिला महिला प्रधान जी। ये देख लीजिए, विशेष प्रेम महिलाओं का, मातृ शक्ति का, और युवा बड़ी संख्या में लगातार हर गांव से अलग अलग टीमें जो है पहुंच रही हैं। ये बड़ी संख्या में, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अंदर का जो है नज़ारा भी दिखा देते हैं आपको। कुछ समय पहले तक जब हम पहुंचे यहाँ पे तो हमें लगा कि इतना खास जो है इनका कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं होने वाला है, लेकिन जब यहाँ पहुंचने के बाद अब जब नज़ारा देख रहे हैं तो यहाँ माहौल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। बलराज कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देख लीजिए, बड़ी संख्या में जो है युवा विशेषकर बात करें तो बलराज कुंडू के प्रति बड़ा विशेष प्रेम है। जी, कहाँ से आए? मैं गांव रामनवास से, जोजुकला, नियर बाई जोजुकला। इतनी दूर से बैसाखी के सहारे क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। कौन करेगा? ये बलराज कुंडू करेगा। इतना भरोसा कैसे? बिल्कुल है, क्योंकि इनका मैंने किसान आंदोलन में इनका रुतबा देखा वहाँ पे, और इनका फिर वो जो काम कर रखे उनके बारे में पता चला, तब मेरी जुबान से निकला कि हम बलराज कुंडू को ही मुख्यमंत्री वो करेंगे। मुख्यमंत्री सीधा? बिल्कुल जी, सीधा मुख्यमंत्री। तब सांसद मंत्री कुछ नहीं, सीधा। तब परमात्मा ने इनको पार्टी बनाने का और सारा रास्ता दिया, और आज पहली बार उनसे आमने सामने बात करने के लिए आया हूँ। आशीर्वाद पहले दे चुका हूँ। आशीर्वाद पहले ही दे चुके जी, बिल्कुल। ये कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है जो कि जनसेवक पार्टी को रोक दे, मुख्यमंत्री बनाने से रोक दे। इतना भरोसा कैसे? पार्टी और भी बहुत 100% कहता हूँ, 100%, 99.5 नहीं, 100% कहता हूँ। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। क्यों बाबा, कोई रोकने वाला नहीं है? रोका गुड़गा समय बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए मैं जो आज इतना काबिल बाढ़ रोका गुड़गा ये प्रोग्राम नहीं, रोकने वाले तो बहुत राजनीति में 100 तरीके के और तो सारे दशे उड़ से जो साफ है, दसे हुए सारे और जितना भी बुद्धिजीवी रोज देखते नहीं खाब, फिर इसका एक दाग बता दे, साफ सयोद है, 20-30 तपस चला रहा फ्री। इसी के खासियत लगे कि इतने मतलब एक बुलावे पे इतनी बड़ी संख्या में लोग। काबिल इतना है, गुण सागला में गुण है, देखा दवा था गुण।
सारे गुण सिखते पस्ता लड़दा दड़ा दड़े अरे छोरी ब्याह गरीब आदमी उड़ा रुपये 1.5 लाख रहा कि क्या उनका सड़क की छूट 1.5 लाख रहा और क्या करेगा। बिल्कुल क्यों जी, क्या कहेंगे बलराज कुंडू के लिए? एक सोच स्वीकार नेता इस हरियाणा के अंदर जन्म ले चुका है, जो अपने काम से ये जो सिद्ध कर दिया गया है कि एक एमएलए की ताकत क्या होती है, क्योंकि एक महम हल्का में एमएलए होने के नाते पूरे विधानसभा में एक गर्जना की है और ये दिखाया है। अरे बैरे कुंडू, कम से कम यहाँ तुम्हारे बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, जो मेरे में है तो आप में क्यों नहीं हो। और इसी उसके लिए आगे कदम रखा है कि भाई मेरे जैसे बंदे विधानसभा में बोलने वाले विधायक चाहिए, इस हरियाणा ने गूंगे बहरे विधायक चाहिए नहीं चाहिए। नहीं जी, तो कह रहे थे एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन और इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए, जैसे रैली हो रही हो यहाँ पे। रैली है कार्यकर्ता सम्मेलन बता रहे थे आप? हाँ रैली इसका सारे जाउड़े। अच्छा हाँ पूरे मेला भरेगा, इसका तो पाठ देखे लोग अकद प्रोग्राम करा। तब देख सकते हैं साफ तस्वीरों किस प्रकार जो है बलराज कुंडू का चरखी दादरी कार्यकर्ता सम्मेलन जो हरियाणा जनसेवक पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में गांव-गांव से जो हम लोग यहाँ पहुंचे। बलराज कुंडू हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। पीछे देख लीजिए महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी बड़ी संख्या में जो है यहाँ मौजूद है। बड़ी संख्या में जो हरियाणा जनसेवक पार्टी में आज शामिल भी होने वाले हैं लोग बड़ी मात्रा में, और कहीं ना कहीं चरखी दादरी की जो राजनीतिक भूमि है उसमें हलचल पैदा कर दी है बलराज कुंडू ने। आज से जो है एक बड़ा आगाज हरियाणा जनसेवक पार्टी का चरखी दादरी से होने वाला है। हरियाणा जनसेवक पार्टी हजपा की जो है कार्यकर्ता सम्मेलन और बड़ी संख्या में जो यहाँ लोग पहुंचे, क्या कहेंगे? हर जगह दिखाई देते तो इतना दीवानापन, इतनी दीवानगी बलराज कुंडू के लिए। मैं 9 साल से विधायक जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ। तो क्या था कि जब मेरा भी परिवार में कोई एक राजनीतिक आया था, वो एक बड़ा अच्छा चला, लेकिन वो जनता की उस पर खरा नहीं उतरा। लेकिन मेरे परिवार को छोड़ते हुए मैं इस बलराज कुंडू से आज से 9 साल पहले जुड़ा था। इसके सामाजिक कार्यों को देखते हुए इन्होंने जो आज तक कार्य किए हैं उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आज तक भ्रष्टाचारी की राजनीति देखी है आपने भी, पीछे भी देखा होगा। 350 करोड़ अभी कांग्रेस के उसमें मिले हैं, और जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी इससे कई हजारों करोड़ इनके भी एमएलए और सांसदों के पास मिलेंगे। ठीक है, अपनी पार्टी का बता दीजिए, क्या भविष्य देख रहे हो आप, किस प्रकार देख रहे हो? वही मैं बता रहा हूँ कि आज इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बलराज कुंडू इस राजनीति के अंदर आए हैं, और इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हर गांव से, हर तबके से एक युवा को उठा करके और उस हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ले जाने का काम करेंगे। और जब किसान मजदूर का बेटा उस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाएगा तो आप देख लेना हर वर्ग का, हर घर का काम होगा, और हमारे हरियाणा की तस्वीर और दिशा ही बदल जाएगी। उसी को लेकर के बलराज कुंडू ने ये कदम उठाया है कि हरियाणा का हर घर की सेवा करनी है, तो हर घर से, यानी कि एक हलके के अंदर से एक गरीब और मजदूर के बेटे को, होनहार को उस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लेके जाना पड़ेगा। लो, आपके पिताजी कहते हैं गुदड़ी का लाल, ये गुदड़ी का ही लाल है जी, क्योंकि ये उस किसान और फौजी के बेटे हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से गेहूं की कटाई कर रखी है, ज्वार काट के ला रहे हैं, खेतों में नाली बना रखी है, पानी दे रखा है। इन्होंने वो धरातल में पता है कि वो दुख क्या है, और उसी दुख को देख करके आज इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी पार्टी खड़ी करके और लोगों को, आपके सब एक गरीब परिवार से एक बच्चे को ले जा करके विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे। दादरी में कार्यकर्ता सम्मेलन, कुर्सियां कम पड़ गई, आपकी कुर्सियां और मंगवानी पड़ रही हैं आपको, क्या कहोगे? नई पार्टी सोच रहे थे कि क्या मुकाबला करेगी, बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर, क्या लग रहा है, क्या भविष्य देखेंगे? दादरी के लोगों ने भाई साहब से आह्वान कराया है कि आप एक बार दादरी में आओ, तो दादरी के लोगों में इतनी खुशी है कि आज भाई साहब आए हैं, उनका स्वागत में देखो आप कितनी महिलाएं खड़ी हैं, कितने। क्या कहोगे? ये बता, सरकार है घोषणा करते हैं गवर्नमेंट का पीछा, वो फिर भी नहीं ला सकती, अपना घर तक ला रहा है, फिर तो जब गवर्नमेंट का पीछा मिल जाएगा तो सब कुछ कर सके है, यह बात मान सके है।
वह वर्कर बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, रोहतक में बैठे हैं, बिहारी में भी बैठे हैं, उनकी आज तक नहीं सुनी है किसी की भी। के सामने कितने 1.5 साल बैठे रहे, उनकी नहीं सुनी। और यो जिनकी यहाँ घर जल जाए कि ऊंचा यो चल जाता है, तो इसका तो दल बहुत बड़ा है ना भाई। जब चीज नई पार्टी चरखी दादरी में नई शुरुआत, क्या लग रहा है कितना बदलाव कर पाएंगे? सारा ही बदल जाए भाई, सारा कति सब कुछ। नारे बाजी जोश देख लीजिए जनता के अंदर, दोनों हाथ साथ करके बलराज कुंडू के नारे लग रहे हैं। जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? भाई आज का कार्यक्रम में ये मान के चलो आप हरियाणा में बलराज कुंडू की लहर जो सुनने में आई थी ना, आज और 2 गुना होगी है जी। दादरी की धरती पे जो स्वागत हुआ है। जी जी आगे के सीएम ये होंगे। अरे भाई साहब जितने आए ना सब ने अपना घर बनाया है, सच्चाई है यार। धरती पे उसने नारा चला दिया मोदी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक जज के बयान आ रहे थे, वो रो रही है वो बेचारी, उसको न्याय नहीं मिल रहा। जब जज को न्याय नहीं मिल रहा, इस धरातल पर हमारे भाई बलराज कुंडू ने लाके दिखाई है। जो आज 25 बस चल रही है, बेटियां ने सुरक्षित सफर करा रही हैं। जो गरीब का कोई हादसा हो जाए, कुंडू आएगा तो न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ये बताओ कुंडू की ये कन्यादान कौन सा नेता चलाया है? किसी ने चलाया कन्यादान? सिर्फ बलराज कुंडू ने चलाया है। ये जो बसें हैं किसी नेता का ही है ध्यान में भी, किसी बेटी को घर छोड़ दे या कि और कर दिया, कन्यादान डाल दिया। भाई साहब मजबूत बना। अब ये जो भाई है ना, आमिष का नहीं, आमिष की सच्चाई के साथ हाँ, ठीक है, आमिष के साथ हाँ, और हम भाई के सदा साथ रहेंगे। तन मन धन से नहीं, पूरे खून से भी साथ है। 17 खतरा बहा देंगे भाई, पसीना बहागे वहाँ खून बहाएंगे जी। हाँ ताई जी, हाँ भाई का जी जान तो साथ हो भाई। ये कौन से गांव से आए हो? मैं रानीला गांव से। आज कार्यक्रम पहुंचे, बलराज कुंडू को थोड़ा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। विचार कैसे लगे? मन से बिकने वाला नहीं है ये, किसान के साथ पूरा भरोसा, पूरा भरोसा मातृ शक्ति के साथ है। मुख्यमंत्री होंगे और लेकिन साथ दो भाई, आप भी आप साथ हैं, तन मन धन से बिल्कुल। जी जी, बहुत बड़ी पार्टी है। हरियाणा की जनता ने जो देखा है, क्योंकि ये जो महम हल्के के अंदर इन्होंने जो विकास काम किया है, इनके विकास की जो बात है उस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि महम की जब जितनी भी रिश्तेदारियां हल्के की वे अपने अपने हल्कों में बाहर जाके बताती हैं कि महम का विधायक इतना इस तरीके से समाज की सेवा कर रहा है, तो उसी जज्बे के साथ जो ये दादरी के अंदर प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम के तहत हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां महम के अंदर हैं, तो हमने उनसे पता लगा कि वहाँ का जो विधायक है, 90 विधानसभा के जो हल्के हैं, उन हल्कों में एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो अपने हल्के के अंदर पर्सनली अपनी जेब से इतना खर्चा करते। आप पहला कार्यक्रम संगठन विस्तार का दादरी के अंदर, क्या मान के चले? दादरी का बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, क्या मान के चले? आप ये मान के चलो, जो आज यो मंच यो प्रोग्राम जो दादरी के अंदर हुआ है, इस प्रोग्राम से सारे दादरी में नहीं सारे हरियाणा में यह मैसेज जाएगा कि जनता एक जो है ना बदलाव चाहती है, और बदलाव का जो तरीका है वो आम जो हरियाणा जन सेवक जो पार्टी बनाई है, ये बदलाव का तरीका इस पार्टी से जो जुड़ेगा, वो जुड़ने के साथ साथ जो नौजवान साथी माताएं बहनें जिनका जो प्यार और जो ये सहयोग आप देखने लग रहे हैं, इस सहयोग से सारे हरियाणा के अंदर मैं इस समूह के उससे विस्तार से बताता हूं कि सारे हरियाणा के अंदर ये एक मैसेज जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस पार्टी से जुड़े और सहयोग और सेवा के करने के लिए इस पार्टी में अपना सहयोग दें। बिल्कुल प्रधान जी क्या कहेंगे? हमेशा साथ रहते हैं, अक्सर आपको देखा है, और कहते चरखी दादरी का इतिहास रहा है, जो यहाँ से शुरुआत करता है बड़ा मजबूत होता है, क्या मान के चले? ये धरती कठिन परिस्थितियों में जीना इन लोगों को सिखाया। इन्होंने देश की रक्षा, चाहे कोई भी काल हुआ, मुगलों के काल में भी, अंग्रेजों के काल में भी, विदेशों में जा कर के जो शोहरत पाए, अपने क्रॉस जीते। इस धरती के लोगों ने हमेशा शान से जीना सीखा है। कहते हैं महिलाओं से बात की सीएम बनेगा, बुजुर्गों से बात करते हैं सीएम बनेगा। 80-80 साल के बुजुर्ग जिनको पैर से चला नहीं जाता, बोले हम तो सुनने के लिए देखने के लिए आए हैं, बलराज कुंडू बड़ा नाम सुना है। उनका आशीर्वाद देखो, जन्नी जने तो भक्त जने याद आता है असुर, ना तो जन्नी बांझ रहे क्यों गवावे नूर। अगर ये उत्पात किया है किसी माता ने पैदा किया है, तो आज इस हरियाणा की परिस्थिति को देख करके, क्योंकि यहाँ
जितनी त्राही ताही आप जानते हैं मची हुई है नशे की, बेरोजगारी की, जितना भी आज हरियाणा को पीछे ले जाने की, जो भी सम्मानित आदमी हैं उनको अपमानित करने की प्रकाष्ठा हो चुकी है। और हर बात जब लिमिट से ऊपर क्रॉस हो जाती है तो उसका नतीजा ये पब्लिक देती है, हमेशा देती आई। चाहे हम कभी गुलामी से आज़ादी मिली तब भी हमारे बेटों ने कुर्बानियाँ दे करके की। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वोट की चोट से जो ये प्रजातंत्र, जो ये स्वाधीनता हमारे शहीदों ने दिलवाई थी, उसका एक रखवाड़ा बलराज कुंडू उभर के आया है और सब उसके सहयोग। जी बाट देखने की जरूरत नहीं है, सीएम बना दिया आज दादरी वाला ने, बना दिया तो बेगन पाट दिया, इतनी जनता थी बहुत। ताली बजाओ दादरी उड़ता भाई बलराज कुंडू की भाई, इतना बढ़िया ना तो नेता आस्ती आया और ना आवे, बढ़िया भाई है, इतनी बस चला दी बेटियां खातरे, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी बात बताओ, एक आवाज उठी है ऊपर तक जाएगी और कोई रोक भी नहीं सकता भाई, कोई शक नहीं, कोई टक्कर में टक्कर की जरूरत नहीं है, आवाज अलग है भाई। प्रधान जी क्या कहेंगे? हम तो पूरे हरियाणा से यही कहना चाहते हैं, ये जो लड़ाई है ना, ये किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ नहीं है। ये जो हरियाणा नेता विहीन हो गया ना, लीडर विहीन हो गया है। आज नेता हरियाणा के अंदर सामाजिक लीडर नहीं है। चौधरी देवीलाल के बाद, बंसीलाल के बाद हरियाणा लीडर विहीन है। बलराज कुंडू सामाजिक तौर पर ऐसे काम कर रहा है जिससे एक लीडर पैदा हो रहा है और जिसकी पूरे हरियाणा को जरूरत है। पूरे हरियाणा के युवाओं से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हरियाणा जन सेवक पार्टी ज्वाइन करे और गांव में पंचायत करे कि भी कौन युवा योग्य है जो इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ सकता है। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो मजदूर का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली महंगी का मुद्दा हो, चाहे सिलेंडर महंगे का मुद्दा हो। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, एक भी विपक्ष का एमएलए विधानसभा में बोलता नहीं। 5 रुपए का साबुन 50 रुपए में मिलने लग गया जी, 50 रुपए का जीरा 500 रुपए में मिलने लग गया, 700 रुपए किलो हो गया। और किसान को आज भी कुछ नहीं मिल रहा। किसान आज भी रोड पर जाकर अपनी फसल बेचन ताई जो कर अंग्रेजा के टाइम पर होया करता, नू कहे मेरी फसल ले लो, कोई पूछने वाला नहीं। किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। और मैं तो इन राजनीतिक परिवारों को, इन राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम बार बार मजदूर और किसान को ये कहते हो कि तुम राजनीति करते हो। मैं पूरे हरियाणा के किसान और मजदूर को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आ जाओ, सारे मिलकर राजनीति करेंगे। सूरत, तस्वीर, तकदीर, इतिहास बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। बदल गया हरियाणा की जनता। उस किसी भी एमएलए को दोबारा विधानसभा नहीं भेजेगी जिसने गांव में जाकर ये नहीं पूछा कि काम क्या है। उस एक एमएलए का नाम बताओ जिसने दोबारा गांव में आकर ये पूछा हो कि भाई काम क्या है, गांव वालों बताओ जी। अगर हरियाणा जन सेवक पार्टी आती है, विधानसभा में युवा जाते हैं, मजदूर के बेटे, किसान के बेटे, जीतने के बाद गांव के अंदर जाएंगे और गांव में पंचायत करेंगे नैतिकता के साथ से। पूरे गांव से पूछेंगे भाई पंचायती काम बता दो, 5 साल है, 5 साल में सारे काम पूरे करेंगे ईमानदारी से। बिल्कुल जी, बता दीजिए। हाँ जी। एक चौधरी शटराम गढ़ी सपलत पैदा हुआ था, एक सपलत हुआ था देवेंद्र कोच, एक कुंडू बाली तो है पैदा, चौधरी शटराम का वारिस, बीरेंद्र डुमरखा एंड बैंड सुधा कुछ नहीं। वो सारी यूनिवर्सिटी की टीम भाई साहब के गिल लगी हुई है, उसी का सारा सिस्टम घूम रहा है जी। और हम क्या चाहते हैं, जात पात सारे भेदभाव खत्म करके हर आदमी को साथ लेके चलो। क्या है खट्टर, क्या प्लास्टिक मूछ खट्टर की क्यों, कौन सी सुविधा दे दी? तेल चून पे तो लंगे रहने नहीं है लोग, राशन खाओ सो जाओ करा जी। और नौकरी नहीं चाहिए लोगों ने। जो बंदा ने संसद भवन में अटैक बोला, नौकरी के बाबत बोला, बेरोजगारी बढ़ गई। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। एक एक आदमी एमफिल करके, पीएचडी करके भी नौकरी नहीं मिलती। किसका बढ़ेगा वो? मोदी का घर बढ़ेगा संसद में, मोदी का घर संसद में उड़ा बम भी पाओगे अगर दिन। भगत सिंह सेना जिंदाबाद, कुंडू जिंदाबाद, कुंडू जिंदाबाद। वाह जी। प्रधान जी, सीएम की आवाज निकलने लगी अभी से। देखो ये लड़ाई सीएम की नहीं है। सीएम तो कोई भी खट्टर जैसा आदमी जिसका कोई सामाजिक इतिहास बदलाव की है। हाँ, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, एक युवाओं की लड़ाई है कि नए लोग अराजनीतिक परिवारों से राजनीति करें ईमानदारी से, तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। अगर वही लोग बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी में जाके राजनीति करेंगे, जो पहले बीजेपी में एमएलए था फिर कांग्रेस में एमएलए, उनकी सोच नहीं बदलती। यहाँ पे है झगड़ा व्यवस्था परिवर्तन का। हम चाहते हैं पूरे हरियाणा से पंचायतें हों, पंचायतें निर्णय ले
कि गांव में कौन योग्य, कौन हल्के में योग्य है, उसको आगे करे, एक प्लेटफॉर्म देगी हरियाणा जनसेवक पार्टी, उसको मौका देगी हरियाणा की राजनीति में आने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का। और रही राष्ट्रीय लेवल पर ये जो अभी हादसा हुआ है, कुछ युवा संसद के अंदर गए हैं, ये बेरोजगारी का आक्रोश है जो कि संसद तक जा चुका है, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो बेरोजगारी पे बोलने नहीं देता, ना नेताओं को बोलने देता, ना युवाओं को बोलने देता, ना किसानों को, ना मजदूरों को, किसी भी विषय को दबा देता है। तो अब भगत सिंह को फॉलो करते हुए जो अंग्रेजों के टाइम पे होता था कि गूंगे बैरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, मैं तो सैल्यूट करता हूं उन युवाओं को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को, कि उन्होंने हिम्मत की, बेरोजगारी का विषय उठाने की, संसद तक जाने की हिम्मत की। हो सकता है ये संवैधानिक तौर पे गलत तरीका हो, मगर मजबूरी में करेगा क्या इस देश का युवा? भूख प्यास कुछ भी कराएगी। तो मेरे देश के नेताओं से मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुधर जाओ, ये आक्रोश फूटना पड़े, ये तुम्हारी साथ कुछ गलत ना कर दे इस देश का युवा, ये तुम्हारे घर भी घेरेंगे, ये तुम्हारे को बंदी भी बनाओगे, ये देश का युवा है। एक ही संविधान है, हरियाणा के अंदर हरियाणा जनसेवक पार्टी से जुड़े और निर्णय ले खुद युवा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, दुकानदार का बेटा निर्णय ले, अब उसको राजनीति में कूदना पड़ेगा। और राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति अच्छी होती है। राजनीति अगर बुरे लोग करते हैं तो बुरी होती है। जिस दिन किसान मजदूर के बेटे मिलकर राजनीति करेंगे, उस दिन सब भागते नजर आओगे ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो बलराज कुंडू हमारे साथ खास बातचीत में, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि हम तन मन धन से हजपा पार्टी के साथ हैं, बलराज कुंडू के साथ हैं। कुंडू साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, आज चरखी दादरी से संगठन का आगाज कर दिया आपने, क्या कहेंगे? भाई ये संगठन इस फौजियों की धरती जो इस देश को बचाती है, आज इस प्रदेश को बचाने की नींव हमने यहाँ से एक चिंगारी लगाई है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे आज प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको विकल्प चाहिए। कुंडू साहब, अभी से जनता के बीच से आवाज लगने लगी है कि बलराज कुंडू और हजपा पार्टी की सरकार आ रही है, बलराज कुंडू सीएम बन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सीएम का ना मैं कोई बोलता हूँ, ना मेरा सीएम का कोई सपना है। मेरा सपना और दर्द है इस प्रदेश के युवा को आज जिस दिशा में जा रहा है, वो नशे और अपराध की तरफ, बेरोजगारी के ऐसे भंवर में फंस गया है। मैं अपने प्रदेश के उस युवा को उस भंवर से बाहर निकाल कर उसको खुशहाल देखने का संकल्प लेके इस राजनीति में आया हूँ, ये पार्टी लेकर आया हूँ। विधानसभा के अंदर अकेले दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभी शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, उस दिन भी हमने देखा किस प्रकार मजबूती के साथ आपने मुद्दे उठाए। क्या मान के चले, सरकार किसी मुद्दे पर गंभीरता के साथ काम कर रही है या फिर ऐसे ही डामाडोल स्थिति हरियाणा के अंदर? निश्चित रूप से जो मैं कहता हूँ, आप देखेंगे जो मैं बोलता हूँ, कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें आपको सरकार की घोषणाओं में नज़र आते हैं। मैंने अभी जो फ्री शिक्षा की बात की थी, उसको अधूरी करके सरकार ने घोषणा की है 1,80,000 तक की आएगी, उसे कम आएगी, उसकी बेटी को हम फ्री में एजुकेशन देंगे। 1,80,000 से 3 लाख तक की आय की उनको हम आधी फीस माफ़ करेंगे। ये बलराज कुंडू के घोषणा पत्र की थी, उन्होंने सरकार को उसको आधा अधूरा करना पड़ा। मैंने जो वो एक डेड बॉडी गरीब की जो हॉस्पिटल में पकड़ी थी, उसके अंदर मैंने किया था। उसके बाद सरकार को आज एक कानून बनाना पड़ा कि इस प्रकार से कोई डेथ हो जाती है, उससे कोई भी हॉस्पिटल क्लेम नहीं करेगा। ये बलराज कुंडू की सोच है जिसको सरकार धरातल पे ला रही है। बलराज कुंडू अपने लिए नहीं, बलराज कुंडू एक मजबूत विपक्ष, लोकतंत्र में कहते हैं विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। तो ये दुर्भाग्य है कि आज प्रदेश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब लोग चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। बलराज कुंडू जो जिम्मेवारी मेरे महम हल्के की बहादुर लोगों ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे आशीर्वाद देकर अपना वकील चुनकर जो वहाँ भेजा था, उस ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करता हूँ। वहाँ पे जो एक विधायक की ड्यूटी बनती है, मैं कोई एहसान नहीं करता, ना मेरे प्रदेश पर ना अपने महम के लोगों पर। उन्होंने जो मुझे मेरी ड्यूटी लगाई है उसको ईमानदारी से निभाने का काम करता हूँ, जो आपको विधानसभा में देखना। भाजपा पार्टी का मिशन 2024 चरखी दादरी शुरुआत की आपने, कहाँ तक जाने वाला पूरे हरियाणा के अंदर मिशन 2024? पूरे हरियाणा प्रदेश में हर महीने हम जो है ना 4 से 3, 4, 5 विधानसभाओं के कार्यक्रम हमने प्लान किए हैं। अगले में जनवरी, फरवरी, मार्च जब तक जो है हम करके इस प्रदेश को जगाएंगे। इसके प्रदेश के लोग चाहते हैं कोई उनको अलग देने वाला हो, वो तैयार बैठे हैं। आपने देखा आज दादरी के अंदर जिस प्रकार से मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने मेरे विचार और मेरी सोच को
यहाँ आज आशीर्वाद देने के लिए इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। तो इस आगाज़ को, इस अलग को पूरे प्रदेश में जगाएंगे और प्रदेश को एक नया विकल्प देकर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हों, जो जन सेवा का संकल्प रखने वाले हो, ऐसे युवाओं को राजनीतिक मंच देकर इस प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। थैंक यू कुंडू। थैंक यू जी, क्या कहेंगे? बहन जी हमारी प्रदेश की महिला अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। मैंने डोर टू डोर लगभग घूमा है दादरी और बाडड़ा को, और लोगों की बहुत पॉजिटिव सोच थी, खास करके मातृशक्ति की। मातृशक्ति जो हमारी बड़ी जोश और होश में आज बातें कर रही हैं, काम कर रही हैं। और डोर टू डोर घूमने पे उन्होंने एक ही सवाल उठाया था कि हमारी बेटियों की जो सुरक्षा भाई करता है, जो सुरक्षा बहन जो सुरक्षा फील करती हैं, वो भाई बलराज कुंडू जी हैं, जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं। जो हमने एक ये पार्टी नहीं, एक परिवार बनाया है, और इस परिवार में हम चाहते हैं कि जितने भी युवा, हमारी बहनें और जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए, और आगे जितना भी हो सके महिलाओं को बढ़ाएं, 50% महिलाओं का आरक्षण दें। हर सरकार जैसे पंचायत में तो मिल चुका है कि हमारे एक दुर्भाग्य है हमारा कि हमें पंचायतों में चुन लिया जाता है, और जो हम चुन के जाते हैं तो पंचायत में, जैसे जिला पार्षद रही हूँ मैं भी, और जैसे महिलाएं पंच बनती हैं, सरपंच बनती हैं, जिला पार्षद बनती हैं, ब्लॉक समिति मेंबर भी बनती हैं, चेयरमैन भी बनती हैं, उन महिलाओं को सिर्फ घूंघट के अंदर ही रखा जाता है, सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए। वो एक स्टैम्प, रबड़ की स्टैंप बोलूँगी मैं अपनी भाषा में उस चीज़ को, कि वो रबड़ की स्टैंप बनाकर हमारी माताओं को पेश किया जाता है, बहनों को पेश किया जाता है। कि मैं चाहती हूँ कि हम इतना जागरूक करें हमारे जितने भी हरियाणा है पूरा, कि वो घूंघट प्रथा से बाहर निकलें और अपना काम स्वयं करें। आज दादरी में जिस प्रकार मातृशक्ति का विशेष प्रेम और विशेष समर्थन देखने को मिला आपकी पार्टी के प्रति, बलराज कुंडू के प्रति, आपके प्रति, क्या मान के चले बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये एक छोटी सी चिंगारी है और ये एक बहुत बड़ा ज्वाला का रूप लेगी। तो जिस हिसाब से मातृशक्ति का विशेष समर्थन आपके कार्यक्रमों में देखने को मिला, चाहे जींद रैली की बात करें, चाहे आज की आपके कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बदलाव का आगाज भी मातृशक्ति की तरफ से होगा, बदलाव भी मातृशक्ति की तरफ से होने वाला है। मातृशक्ति एक प्रकृति रूप है। प्रकृति जब अपने खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का जो भी खंडित करने को कोशिश करता है तो उसका अपना रूप उजागर करके दिखाती है। तो मातृशक्ति जाग चुकी है और मातृशक्ति ही इस पार्टी की नींव है। जो हमारा जो आज जो प्यार प्रेम, जो हमारी माताओं का जो प्यार प्रेम, जो घर से भैंसों को जैसे काम करना होता है, चूल्हा चौकी का काम करना होता है, उन सब काम को छोड़ के हमारे बलराज कुंडू जो भाई हैं हमारे, जो उनका स्वागत के लिए, उनके विचार सुनने के लिए यहाँ कम से कम भी इतनी तेज़ धूप में भी लगातार 4 घंटे वेट किया है, बैठे रहे हैं, इनका स्वागत किया है। तो वो एक यहीं से सोच सकते हो कि एक शुरुआत हो चुकी है। जी, थैंक यू बातचीत। ओके, थैंक यू। तो ये हम आज कार्यकर्ता सम्मेलन, जी आज क्या कहेंगे? आपकी अगुवाई में बड़ी संख्या में जो महिलाओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। हाँ जी, देखिए ये एक, जैसे हमारी बहन जी ने बताया है कि एक चिंगारी है और बहुत बड़ा ज्वालामुखी बनेगा ये तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष को जैसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और नारी शक्ति के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जो नारी है वो कुछ भी कर सकती है। एक इंसान को जन्म देने वाली भी नारी होती है। तो नारी के अंदर बहुत बड़ी ताकत, और हमारी महिलाओं ने एकाग्रचित होके यहाँ बैठ के हमारे एक छोटे से बुलावे के ऊपर और यहाँ बैठ के जो प्रोग्राम सुना है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप दादरी से आते हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है भाजपा के प्रति, क्योंकि आपकी अगुवाई में महिलाओं ने जो पार्टी को ज्वाइन किया है? हाँ जी, महिलाओं के अंदर जो जोश और जुनून है, महिलाएं अपनी बेटियों को लेकर, जो महिलाओं के ऊपर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं और जो महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उससे हमारी माताएं बहुत परेशान हैं और वो चाह रही हैं कि हमारे बीच में कोई आए। जैसे भाई बलराज कुंडू ने बेटियों के लिए बसें चला रखे, 3000 बेटियाँ अपने घर से सुरक्षित जाती हैं। माता पिता को कोई चिंता नहीं है कि हमारी बेटियाँ कहाँ गई हैं। नहीं तो बेटियाँ जब कॉलेज में जाती हैं तो माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं, कब आएगी, कैसे आएगी, किस हाल में आएगी। तो उस चिंता को भी दूर करके, और हमारी मातृशक्ति के अंदर बहुत बड़ा जुनून है। जी, थैंक यू।
तो ये बलराज कुंडू कार्यकर्ता सम्मेलन में हम मौजूद है चरखी दादरी के अंदर। मिशन 2024 की शुरुआत चरखी दादरी से हो चुकी है। भाजपा पार्टी की, हरियाणा जनसेवक पार्टी के बलराज कुंडू की अगुवाई में यहाँ पर रघु यादव अहिरवाल के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। उनका जो है सिक्का चलता था किसी समय और आज भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो भी मौजूद थे। कई नेता और भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करवाई। सभी का कहना है कि भाजपा पार्टी ही बदलाव करेगी 2024 में। बड़े बदलाव के लिए हर दल तैयार रहे, क्योंकि भाजपा आ रही है मजबूती के साथ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।